लेकिन ट्रंप की लिस्ट में अब तक इस्लामाबाद का नंबर नहीं आया है। तो क्या शहबाज शरीफ ने ट्रंप की कॉल का इंतजार करते करते अपना फोन तोड़ दिया? देखिए। दिल्ली में ट्रंप का फोन कॉल आते ही इस्लामाबाद में भूकंप आ गया। वॉशिंगटन से आई खबरें देख देखकर शहबाज की जनता के सीने पर सांप लौटने लगा है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच बातचीत हुई। व्हाइट हाउस से जारी बयान के मुताबिक दोनों नेताओं ने आपसी फायदे और भरोसेमंद साझेदारी को जारी रखने की बात की। पॉलिसीज है वो ऐसे रही है कि हर साल में हमने ऐसे देखा है कि इसमें इम्प्रूवमेंट आई है, अट्रैक्शन आई है। ठीक है, आपने ट्रंप के इलेक्शन की बात की तो ट्रंप अक्सर बोलता है कि आई लव इंडिया एंड आई लव मोदी। ठीक है, लेकिन वेयर इज पाकिस्तान? माय क्वेश्चन इज कि पाकिस्तान कहाँ है भाई? ना हमें ओ सेरेमनी में बुलाया जाता है, ना हमें कोई फोन किया जाता है। चलो कोई धमकी भरी कॉल ही कर दे, बट आपको क्या लगता है कि ट्रंप की जो पॉलिसीज है वो पाकिस्तान के फेवर में होने जा रही है, या इस सेंस में कि पाकिस्तान तो सारी बात है इतनी एक्सेस नहीं रखता। माजी में तो ऐसे रहा है कि अमेरिकन सदूर जो होते थे वो पाकिस्तान में भी कांटेक्ट किया करते थे और इंडिया में भी राब्ते किया करते थे। अभी की जो पोजीशन ये है कि सुनने में आया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अपना फर्स्ट विजिट वाइट हाउस करने जा रहे हैं। ये जो रीड आउट है वहां से पता चल रहा है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि इंतहाई प्रोडक्टिव कॉल हुई है। नहीं है कि अमेरिका में कितने भारतीय तारकीन वतन गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं और इस ताउन के बदले में भारत उम्मीद करता है कि ट्रंप इंतजामिया भारतीय शहरियों के लिए अमेरिका में दाखिले के कानूनी रास्तों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। इसके अलावा गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी से मोदी हुकूमत के इस प्रोग्राम को भी एक और सवाल आपके सामने रखेंगे कि ट्रंप गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि फेब में मोदी साहब यूएस को विजिट करेंगे। देखें ये तो बड़ी खबर। एल साल्वाडोर के प्रेसिडेंट और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात 25 जनवरी को जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला, 26 जनवरी को बहरीन के किंग और यूके के प्रधानमंत्री से बात हुई और 27 जनवरी को पीएम मोदी से ट्रंप की बात हुई। लेकिन अब तक इस लिस्ट में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का नंबर नहीं आया और पाकिस्तानी इसकी वजह मानते हैं ट्रंप के विदेश मंत्री मार्को रूबियो को। पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर शहबाज शरीफ के पत्रकार अमेरिका के विदेश मंत्री के बारे में जो जानकारी दे रहे हैं वो अपने आप में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली। पाकिस्तान के लिए ट्रंप सरकार का भारतीय पीएम को व्हाइट हाउस में बुलाने का फैसला ऐसा है मानो किसी ने जले पर नमक लगा दिया। भारत और अमेरिका मिलकर नई तकनीक, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी और डिफेंस के मुद्दे पर बड़ी डील करने वाले हैं और पाकिस्तान इन सेक्टर्स पॉलिसीज है वो ऐसे रही है कि हर साल में हमने ऐसे देखा है कि इसमें इम्प्रूवमेंट आई है, अट्रैक्शन आई है। ठीक है, आपने ट्रंप के इलेक्शन की बात की तो ट्रंप अक्सर बोलता है कि आई लव इंडिया एंड आई लव मोदी। ठीक है, लेकिन वेयर इज पाकिस्तान? माय क्वेश्चन इज कि पाकिस्तान कहाँ है भाई? ना हमें ओ सेरेमनी में बुलाया जाता है, ना हमें कोई फोन किया जाता है। चलो कोई धमकी भरी कॉल ही कर दे, बट आपको क्या लगता है कि ट्रंप की जो पॉलिसीज है वो पाकिस्तान के फेवर में होने जा रही है, या फिर हमें बहुत बड़े मसले का सामना करना पड़ता है? देखिए, हमें मसले का सामना डेफिनेटली करने को मिलेगा, बिकॉज जहां पर एक बड़ी एक सुर्ख पट्टी आपको नजर आ रही थी कि ट्रंप के आने से इमरान खान जेल से बाहर होगा। उसको 14 साल की कैद हो चुकी है। उसके बाद उसकी जो बीवी थी पिंकी पीरनी, उसको 7 साल की कैद हो चुकी है। तो ये काफी पॉजिटिव इनिशिएटिव पाकिस्तान में नजर आए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इमरान खान की जो सियासत थी एकदम बेकार नजर आती है। उसने कुछ खास नहीं किया पाकिस्तान के लिए। एंड अगर हम पाकिस्तान की और अमेरिका की फ्रेंडशिप की बात करें तो हमारी फ्रेंडशिप नजर नहीं आती लेवल भी तो नहीं लेवल की नहीं है, बिकॉज कहाँ पर अमेरिका है, कहाँ पर इंडिया है, कहाँ पर पाकिस्तान है, क्योंकि इंडिया इज द 4th बिगेस्ट इकोनॉमी। वो हमें चौथी बड़ी इकोनॉमी नजर आती है। और वो क्यों है बड़ी इकोनॉमी? बिकॉज उनके मंसूबे बहुत अच्छे हैं, उनके प्लान्स बहुत अच्छे हैं। वो जो स्ट्रेटेजीज बनाते हैं उनको फॉलो अप जरूर करते हैं। वो ये नहीं करते कि चलो अगर मोदी की हुकूमत हट गई है तो आगे से हमें एक और बंदे की हुकूमत दिखाई देगी। पॉलिसीज है डेफिनेटली। यहाँ पर व्हाइट हाउस ने ये भी कहा है कि जी ट्रंप साहब ने मोदी जी को बोला है कि जल्द से जल्द अमेरिका से हथियार खरीदे जाए। आपको क्या लगता है कि इंडिया मेड इन इंडिया है, अपना DRDO बहुत अच्छा काम करी है, लेकिन अब क्या इंडिया अमेरिका से और हथियार खरीदेगा या फिर रशिया के ब्लॉक में जाएगा? दोनों में से कोई एक इंडिया को जल्द से जल्द डिसाइड करना है, तो क्या कहती हैं? मेरे ख्याल में शायला यहाँ पर हम ये देखेंगे कि अमेरिका हो रहे हैं
कौन से हथियारों की बात हो रही है? वो तो आई थिंक सो कि इंडिया और अमेरिका ज्यादा बेहतर जानते हैं, बट मैं ये समझती हूँ कि जो इंडिया है वो अपने जो कदम है वो फूंक फूंक के रखता है। उसको पता है कि अगर मैंने अमेरिका से हथियार खरीद लिए तो अमेरिका के बेसिकली हथियार का जो मेजर चीज है वो कहाँ से नजर आती है हम लोगों को, ये चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। अमेरिका तो कह रहे हैं इंडिया से F-21 ले लो, वो कह रहे हैं F-61 पाकिस्तान कैसे ले ले वो, बिकॉज पाकिस्तान की जड़ें नजर आती है ना वहाँ पर, तो इंडिया तो कभी ऐसी चीज वो परचेज करना पसंद नहीं करेगा जिसमें पाकिस्तान की इंडल्जमेंट नजर आती है, ठीक है। एंड सेकेंडली आपने रशिया की बात की, तो रशिया इज अ स्ट्रॉन्ग पावर। इंडिया का झुकाव हमें रशिया की तरफ ही दिखाई देता है, बिकॉज आई थिंक सो कि इंडिया अपने जो मंसूबे बनाता है रशिया से बेटर डिस्कस करता है एज कम्पेयर टू अमेरिका। ट्रम्प की पूरी कोशिश है कि भाई हम क्या करें, इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे कर लें अपने, और अपने हथियार बेचें, क्योंकि उसके पास हथियार बेचने के लिए कोई और कंट्री अभी नजर नहीं आ रही। गजा और इसराइल के अंदर ऑलरेडी सीज फायर हो चुकी है, जंगबंदी हो चुकी है। तब नहीं है कि अमेरिका में कितने भारतीय तारकीन वतन गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, और इस ताउन के बदले में भारत उम्मीद करता है कि ट्रम्प इंतजामिया भारतीय शहरियों के लिए अमेरिका में दाखिले के कानूनी रास्तों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। इसके अलावा गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी से मोदी हुकूमत के इस प्रोग्राम को भी तक़वियत मिल सकती है, जिसका मकसद दुनिया भर में भारतीय अलहदगी पसंद तहरीकों को रोकना है, जिनमें खालिस्तान तहरीक भी शामिल है, जो भारत में एक अलहदा सिख रियासत कायम करने की कोशिश कर रही है। भारत ने इस तहरीक के खिलाफ क्रैकडाउन किया है, और हुकाम का ख्याल है कि इस गिरोह के कुछ हिमायती अमेरिका और कनाडा में गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि अगरचे मोदी ट्रंप के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखते हैं और उन्होंने ट्रंप की नई इंतजामिया का खैर मकदम किया है, ताहम वो अमरीकी सदर के किसी गैर मुतवक्के इकदाम के हवाले से मोहतात हैं, जो कि एक महंगी ट्रेड वॉर का सबब बन सकता है। ट्रंप ने बार बार शिकायत की है कि भारत की जानिब से लगाए जाने वाले भारी इंपोर्ट टैक्सेस से अमरीकी कारोबार को नुकसान पहुंच रहा है।